नमस्कार। शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ। यूपी एटीएस ने लखनऊ एनकाउंटर के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लखनऊ में सैफुल्ला एनकाउंटर की कड़ी में एटीएस ने आईएस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड गौस मोहम्मद और उसके साथी अजहर को धर दबोचा है। यूपी एटीएस के मुताबिक सैफुल्ला को आतंकी बनाने वाला गौस मोहम्मद ही था और एनकाउंटर के वक्त वो लखनऊ में ही मौजूद था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गौस मोहम्मद कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला। यूपी एटीएस के मुताबिक गौस मोहम्मद आतंकियों की भर्ती और उनके दिलो दिमाग में जहर भरने का काम करता था। गौस मोहम्मद 1978 से 1993 तक इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की नौकरी कर चुका है। पुलिस से बचने के लिए वो करण खत्री के नाम से रह रहा था। पकड़े गए उसे दूसरे साथी आतंकी साथी का नाम अजहर है। आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराना था। यूपी एटीएस का कहना है कि इन दोनों से पूछताछ के आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीधे चलते हैं, शिव पूजन झा हमारे साथ हैं। शिव, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो गिरफ्तारी की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि रायबरेली से गिरफ्तारी हुई है, और दूसरी चीज जो बड़ी मायने रखती है, जिस दिन ये एनकाउंटर चल रहा था ये व्यक्ति वहीं पर मौजूद था। कहां पर मौजूद था, क्या क्या चीजें खुल रही है, एक एक चीज बताएं। शिव, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? मेरा सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां रायबरेली से हुई हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि ये गौस मोहम्मद वहां पर मौजूद था जब एनकाउंटर चल रहा था। तो क्या ये उसी मकान में था या लखनऊ में था, और क्या क्या जानकारी है? देखिए, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है कुछ आला अधिकारियों से। उनका कहना है कि जो पहले लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई थी मध्य प्रदेश से और 3 की गिरफ्तारी के बाद फिर हुई थी कानपुर और इटावा के इलाके से। इनसे गहन पूछताछ की गई थी और गहन पूछताछ से कुछ बहुत अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा था। इसके बाद कुछ रेड किए गए थे बहराइच के इलाके में, कुछ आसपास के इलाके में भी रेड हुए थे। रेड के बाद तो फिर बताया ही जा रहा है रायबरेली के आसपास से जो है गौस मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई है, और यही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और जिस दिन सैफुल्ला के साथ एनकाउंटर हुआ था एटीएस का, उस दिन ये उसी इलाके में मौजूद था। कहां एग्जैक्टली था इसकी जानकारी हम तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये पहले एयरफोर्स में भी काम कर चुका है, और ये वही शख्स है जो लिटरेचर भी प्रोवाइड करता था तमाम उन लोगों को जो इसके मॉड्यूल का हिस्सा थे। जो दूसरे शख्स की हम बात कर रहे हैं अजहर की, अजहर को जिम्मेदारी थी कि वो हथियार और हथियारों के साथ साथ बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी थी। तो अजहर की भी गिरफ्तारी हुई है। अब एक तीसरे नाम की जानकारी हमें मिल रही है, रोनी रनावत करके। रोनी रनावत के पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। बताया यही जा रहा है कि उसके वेयरअबाउट की भी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है, शायद उसकी भी गिरफ्तारी होगी। कुछ और भी नाम सामने आए हैं इस पूछताछ में, और बताया यही जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर में कुछ और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है, यानी कि पुलिस को पूरी कामयाबी मिल सकती है पूरे मॉड्यूल को जो है ध्वस्त करने में। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, गौस मोहम्मद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। कौन है ये गौस मोहम्मद? गौस मोहम्मद बेसिकली ये एक एयरमैन रह चुका है, एयरफोर्स में था, और बताया जाता है कि यही मेन हैंडलर था, यही मेन मोटिवेटर था, यही वो आदमी था जिसकी वजह से ये अगर कहा जाए सरगना है तो गलत नहीं होगा। शिव पूजन झा हमारे साथ हैं। शिव, अब क्या गौस मोहम्मद और आईएस कनेक्शन की पुष्टि हो गई है? पुलिस इस बारे में अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जिस तरीके से आईएएस के पूरे लिटरेचर गौस मोहम्मद तमाम दूसरे लड़कों को प्रोवाइड कराया करता था, उससे साफ यही जाहिर है कि गौस मोहम्मद के तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इसके पहले भी हमने सुना था किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंगित किया था कि जो फोटोग्राफ लिए गए थे पाइप बॉम्ब के, उसे भेजा गया था सीरिया। तो कहीं ना कहीं इसके तार सीरिया से जुड़े हुए हैं, और इनके हैंडलर्स शायद पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। इसे भी तफ्तीश चल रही है, लेकिन गौस मोहम्मद के एग्जैक्ट क्या क्या लिंक्स हैं इस बारे में पुलिस अभी चुप्पी साधी हुई है। हम भी समझ सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में ही है, और निश्चित रूप में परत दर परत जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन खुलती है तो गौस मोहम्मद के कितने लिंक्स थे, कितने इनके आका बैठे हुए हैं जो या तो पाकिस्तान में है या सीरिया में है, उन सब की जानकारी हमें मिलेगी। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, गौस मोहम्मद के साथ एक और को गिरफ्तार किया गया है। ये जो पूरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? कहां से ऑपरेट करते थे, कितने साल से सक्रिय थे, क्या क्या लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे? देखिए, इस बारे में एनआईए को कुछ अहम जानकारी मिली है, और एटीएस भी चूंकि लगातार पूछताछ कर रही है। जो 8 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे पता यही चल। गौस मोहम्मद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो मेन सरगना था।
इस बीच पूरे मामले में हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने यूपी के एडीजी दलजीत सिंह से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि 2 संदिग्ध अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि वो उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आइए देखते हैं इस बातचीत को। लखनऊ में एनकाउंटर खत्म होने के बाद जांच का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं जो बताएंगे जांच किस तरह चलाई। सर ये बताइए, जो फरार लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरी जगह वारदात कर सकते हैं, अलर्ट भी जारी हुए हैं। आप क्या मानते हैं, वो अभी कितना खतरा है? देखिए, दोनों फरार अभियुक्त हमारी रडार पे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। और जहाँ तक कोई और घटना करने की बात है इस गैंग के द्वारा, जो ये मॉड्यूल है, वो बिल्कुल ना के बराबर उसकी उम्मीद है, क्योंकि पूरा का पूरा गैंग अब अकाउंट फॉर हो चुका है। जो लोग फरार हैं उनके पास कुछ खतरनाक हथियार हो सकते हैं, बॉम्ब हो सकते हैं, कोई और चीजें हो सकती हैं, ऐसा है इनपुट कुछ? जो भी जखीरा इनके पास था वो सभी बरामद हो चुका है। और अब जो हमें उम्मीद है कि इनके पास अब कुछ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई एक पर्सनल वेपन हो इनके पास, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। जो जीएम खान इनके साथ एक साथी था जो फरार हो गया उसी वक्त, उसके बारे में जितनी जानकारी है, उसका क्या रोल था और कितना इंपॉर्टेंट है उसका कैच? हमारा मानना है कि वो एक पूरे इस मॉड्यूल के पीछे उसका ब्रेन है, और वो एक्स एयरमैन भी है, और लगातार वो बाकी के साथियों को प्रेरित करता था इस कार्य के लिए। काफ़ी जगह उसने विजिट की, काफ़ी लोगों को जोड़ा उसने। वो एक ब्रेन है इस पूरे गैंग के पीछे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इन लोगों के पास पासपोर्ट भी मिले जिसमें ट्रैवल डिटेल है, किस तरह की डिटेल है और वो आगे की क्या प्लानिंग?